जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य सीडीएस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम हो चुका है और चारों तरफ एक ही खबर, एनडीए गेट इजिकल टू अभय बैच। अब जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझते हैं कि अभय बैच जतिन भैया का है, लक्ष्य सीडीएस एप्लीकेशन पर आता है। अब जो नए बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तब, कोचिंग जाते हैं तब, अपने सीनियर से एक ही बात सुनते हैं जाके कि एनडीए गेट इजिकल टू अभय बैच। अब वो बच्चे कहते हैं अभय बैच है क्या? तो मेरे दोस्त, ये आपका वही अभय बैच है। एनडीए गेट 2025 में जो पढ़ाया वही आया। अभय बैच से सीधे 332 नंबर। और सच बताओ ना भाई, ये 332 450 प्लस जा सकते थे अगर करंट अफेयर पहले की तरह धोखा ना देता और इंग्लिश का पैटर्न चेंज ना होता। तो तैयारी 450 वाली थी पर दो सब्जेक्टों ने धोखा दिया। इसलिए कहता हूं कोई सब्जेक्ट मत छोड़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो। क्या पता कहां से क्वेश्चन सारे बन जाएं। और पेपर तभी निकलता है जब सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम में जाते हो आप लोग। आइए मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं। ये एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैंने आपका पैसेज इंक्लूड नहीं किया, मैंने आपका S1 S6 इंक्लूड नहीं किया, मैंने PQRS इंक्लूड नहीं किया। मैं देख रहा हूं कुछ जगह कि वो क्लेम कर रहे हैं कि 50 में से 50 पढ़ाए हुए इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे आए। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्या पैसेज लाइन टू लाइन फंसा? क्या PQRS आपके सेम फंसे सारे वर्ड्स? क्या S1 S6 फंसे? कुछ तो लॉजिकल बात करो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का पेपर आपके मौसा बना रहे हैं कि 50 में से 50 इंग्लिश। कुछ तो लॉजिकल बात करो थोड़ी। अगर मैं वो सारा इंक्लूड कर लूं ना तो फिर ये कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं ना मैंने 600 में से 600 का पढ़ा दिया जी मैंने तो। पर कुछ तो लॉजिकल बात करो। आप समझदार बच्चे, आप समझ जाओगे। बढ़ते हैं आगे। मैं एक एक पॉइंट आपको दिखाता हूं मेरे भाई। ये वही अभय बैच है। अभय बैच, पहली बात मैं आपको 1 मिनट में बैच बता देता हूं। ये अभय बैच क्या है। अभय बैच पहली बार लॉन्च हुआ था आपका 1 मई 2025। इस बैच में एडमिशन ओपन रहे थे 1 मई से लेके 5 मई तक। 6 मई को इसकी ओरिएंटेशन थी और ओरिएंटेशन में बच्चों से कुछ प्रॉमिस हुए थे कि मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास चलेंगी और मंडे से फ्राइडे आपने जितना पढ़ा सैटरडे में उसकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी। और आपने थ्योरी भी पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली और संडे में आपका गूगल फॉर्म टेस्ट होगा। बच्चों, मेरे को कहते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि आपका मंडे से फ्राइडे जो क्लास चलती थी आपकी थ्योरी वाली, उसमें मात्र 1 छुट्टी हुई थी। 1। मेरे अभय बैच के बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गूगल फॉर्म टेस्ट जो संडे में होते थे उसकी 1 भी छुट्टी नहीं हुई। वो पूरे 15 गूगल फॉर्म टेस्ट हुए थे आपके। और बच्चों से प्रॉमिस हुआ था कि 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 14 सितंबर को उनका पेपर था। 1 महीने पहले मेरे को सिलेबस पूरा करना था ताकि बच्चा खुद से रिवीजन कर सके। और रिवीजन का पूरा जिम्मा मैंने लिया था। किस तरीके से क्वेश्चंस भेजे थे रिवीजन में मैंने आपको। सुबह को टॉपिक देता था, शाम को उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता था। जो बच्चा टेलीग्राम पे भी जुड़ा हुआ होगा ना, उससे भी पता होगा। 14 अगस्त को बच्चों का सिलेबस पूरा किया था मैंने। 15 का प्रॉमिस किया था 15 अगस्त को करूंगा, एक दिन पहले सिलेबस पूरा किया था। 1 महीने बच्चों ने लगातार रिवीजन। और रिजल्ट आने पर बताऊंगा कि अभय बैच और क्या है। फिलहाल तो इसका जो 2026 है उसकी वीडियो कल आएगी। कल से उसके रजिस्ट्रेशन आपके ओपन होंगे। अब क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इसके क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इतनी स्लाइड्स हैं इसमें तो कितनी स्लाइड है? जितनी मैं 8 घंटे की मैराथन यूट्यूब पे लेता था। पर थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब सीधा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। महल नोबिस प्लान। महल नोबिस प्लान पीछे देखना, पीसी महल नोबिस। कौन सा 5 ईयर प्लान था? सेकंड 5 ईयर प्लान था। सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया। 2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, दोनों के दोनों वहीं से फंसे। ये ब्रीफ 5 ईयर प्लान का ब्रीफ, ये बोला कि 3 एनुअल प्लान्स आए थे 1966 से 1969 तक।
इसमें पूछा गया एनुअल प्लान कब से ले कब तक आए थे, तो आपके 1966 से 1966 से आपके बच्चा 1966 से और 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगा, ज्योग्राफी, मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। उसके बाद देखो क्वेश्चन भी कराए थे, नीचे क्वेश्चन भी कराए थे, और यहां देखो ये क्वेश्चन आगे देखो बेटा, मैं सारे दिखाऊंगा बेटा। देखो इसमें आपका चार्ट शेल, देखो सेल ये है मैकेनिकली, शेल मैकेनिकली, गेसराइट आपका ऑर्गेनिकली, और आपका चर्ट आपका केमिकल। सारे दिखाऊंगा क्योंकि वर्ड ऐसा नहीं करूंगा कि सामने खड़े होकर शॉर्ट्स बना दिया और रील में क्वेश्चन बच्चे को पढ़ने में नहीं आ रहे। ऐसे देखो, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा, और जेनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड। और सीधा क्वेश्चन, WMO का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, स्विट्जरलैंड। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि एनडीए गेट इजिकल टू, अभी रुक जाओ बेटा, पेशेंस रखो। करंट अफेयर ने धोखा दिया, बट एक क्वेश्चन आपका जो सीधा बना था, और मैंने, है ना, देखो ध्यान से, इंडिया 4 एड्स न्यू रामसर साइट्स आपके सामने, ये चारों हैं, ये 4 हैं, ये आपकी राजस्थान वाली। बेटा इसमें देखो कि इसमें से कौन कौन सी रामसर साइट्स को 2025 में जोड़ा गया है। आपको अगर नाम पढ़ने में आ रहा है तो देख लेना, पर मैं इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा आपकी, और करी भी हुई है। आप जाके देखोगे ना करंट अफेयर वन शॉट, उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो इसमें केवल आपके 2 थे ऊपर के, 2 थे, देख लो यहां एक ये था, एक ये था। समय नहीं लूंगा बेटा इसमें, मेरे को सिर्फ बॉक्साइट से क्वेश्चन, और बॉक्साइट का आपका मेजर डिपॉजिट तो आपका उड़ीसा बेटा, उड़ीसा, ध्यान से देखो, उड़ीसा, आंसर उड़ीसा है, डी आंसर उड़ीसा है, डी उड़ीसा। नेक्स्ट आपका जोन ऑफ लैटिट्यूड, केवल आपको सीक्वेंस में लगाने, तो पूरा खुद से बना के लिखा था, एक एक शब्द लिखा था, एक एक वर्ड। अब मिला लॉरेंज फटाफट से। नेक्स्ट आपका बुक की एक ही स्लाइड कराई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में बुक की एक ही स्लाइड कराई थी, और आपके सामने देखो बच्चा ये है, ये आपका रामचरित्र, बच्चा रामचरित्र। अब देखो रामचरित्र किसने लिखी थी, आपके ये हैं संध्याकारा, ऑप्शन संध्याकारा। बुक की एक ही स्लाइड, बहुत सारी बुक हैं, एक ही स्लाइड में सारी बुक आपकी खत्म की थी। नेक्स्ट देखो वन वाली, और देखो वन वाली में आपका वन वाली, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम, आपका सिस्टेमेटिक ड्रेनेज, आपकी कैनाल सी थी बच्चे, यहां पे देखो मैंने डायग्राम में ही बताया था कैनाल सी, आपके ऑप्शन में आंसर वन वाली। कहां पे मिले थे, आपके ट्रेसिस ऑफ कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो बेटा ध्यान से, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस बना था रेगुलेटिंग एक्ट से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑफिस बना था आपके पिट्स इंडेक्स 1784। इसने पूछा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कब हुए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश, तो आपके पिट्स इंडे एक्ट 1784। नेक्स्ट देखो होम रूल लीग मूवमेंट, दोनों का बताया था कि अप्रैल में शुरू करा था आपके किसने, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से, और 1 सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था मद्रास से एनी बेसेंट ने। और दोनों लाइन देखो, इसका क्वेश्चन भी कराया था नीचे, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन आ गया आगे बेटा, अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक, सितंबर में एनी बेसेंट, और किस किस एरिया में, क्या ये एरिया नीचे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 तीनों इसके आंसर आपके सही थे। सारे क्वेश्चन डिट्टो फंसे। अब देखो तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे, देवेंद्र नाथ, या अभी एलिमिनेट करवाऊंगा। और आपके राजा राम मोहन रॉय, इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ रेजिडेंस या फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना। अब इस क्वेश्चन को क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते आप लोग कि आपके तत्वबोधिनी सभा के फादर कौन थे, आपके तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर। सी का 4 और सी का 4, और आपके बेटा फादर, आपके ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने। डी का 1
इसमें डी का फर्स्ट आपका नहीं, ऑप्शन सी, डी का फर्स्ट और सी का फोर्थ एलिमिनेट हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लेटराइट सॉइल किस किस में आपकी रिच है? तो आपके सामने लिखे हुए इसके रिच वाले मिनरल्स आयरन, एल्यूमिनियम, पोटास और लैक वाले भी लिखे गए हैं। सीधे इसके पूछे गए कि आपकी लेटराइट सॉइल किस किस में रिच है? तो रिच ये किस में बेटा? आपकी पोटास, एल्यूमिनियम, आयरन, और इसमें पोटास है केवल, और ऊपर इसमें सब में डिफिशिएंट है ओनली 4। एक भी सवाल ऐसा बता रहा हूं मैं आपको, देखना इधर, ओशनिक करंट पढ़ाई थी, ये अभय बैच के स्क्रीनशॉट हैं। ओशनिक करंट डिपेंड ऑन किस किस चीज पे ओशनिक करंट आपकी डिपेंड करती है? तो कोरियलिस फोर्स पे करती हैं, ग्रेविटी पे करती हैं, हीटिंग पे करती हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन, सब चीज लिखी है। एक बार पढ़ना क्वेश्चन, पढ़ना मेरे भाई क्वेश्चन, कि आपकी ओशनिक करंट किस किस से इन्फ्लुएंस होती है? कोरियलिस फोर्स, ग्रेविटी, हीटिंग, विंड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखना ओशनिक करंट कराई थी, ध्यान से देखना बच्चे। ये जैसे जो बच्चा पढ़ता है उसे पता है, मैं पहले वार्म कराता हूं फिर कोल्ड कराता हूं। ये सारी वार्म है, अलास्का वार्म है, अलास्का वार्म है, ये सारी वार्म चल रही है। एगुलास आपकी वार्म है, एगुलास वार्म है आपकी, और ये मोजाम्बिक, मेडागास्कर सब वार्म करा रहा हूं मैं आपकी। और अब ये फोकलैंड आई, ये फोकलैंड आपकी कोल्ड थी, कोल्ड थी। ये आएगी आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये आपकी कोल्ड थी, कोल्ड थी। देखो यहां भी कराया होगा मैंने आपको। ईस्ट वाली देखो, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपकी कैसी होती? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में वार्म होती है। देखो मैंने रेड कलर से कर रखा है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, जो इक्वेटर से जाती है वो वार्म होती है, जो पोल की साइड से आती है वो कोल्ड होती है। अभी देखो ये इक्वेटर की साइड से आ रही है, पोल की साइड से आ रही है। और क्वेश्चन क्या था? इस बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपका इसमें कौन कौन सी वार्म है? अलास्का वार्म होती है, एगुलास वार्म होती है, फोकलैंड आपकी कोल्ड, वेस्ट कोल्ड। तो आंसर 1 और 2। अब बहुत क्वेश्चन है भाई साहब, अभी 20वीं स्लाइड पे पहुंचो। स्लाइड इसमें आपकी 156 के आसपास स्लाइड है, स्पीड से चलूंगा। ब्रिक्स कराया था, ब्रिक्स की तो मैंने आपको मेरे भाई क्या कराई थी? ब्रिक्स की तो डेली लर्निंग शीट में वीडियो बनाई थी। और इस बार तो बैच में डेली लर्निंग शीट का कुछ लेवल ही बदलने वाला हूं मैं, समय बहुत ज्यादा मिलेगा इस बार। नेक्स्ट आओ, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी। पढ़ो ऊपर, राइट टू प्राइवेसी। इसे याद कराया था आर्टिकल 21 को 1 किस। अब 1 किस कहां करोगे? प्राइवेसी में करोगे, नहीं करोगे? आ जाओ आगे। तो देखो, और आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन था, पर इसमें एज से क्वेश्चन आया था। एज इसमें कितनी होती है बेटा? देखो लिखी हुई थी, एज होती है आपकी एजुकेशन टू ऑल आपका 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर। और एक था आपका जो मैंने इसमें लिखा भी था आपका, देखो देखो देखो, स्टार। बेटा स्टार देखना, ये स्टार देखना, स्टार लगा हुआ। आर्टिकल 41 डीपीएसपी में आता है। जिसने क्लास देखी है, जो बैच में पढ़ा है, उसे पता होगा कि आपका आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से 51 डीपीएसपी होते हैं। और देखो स्टार लगाया था, राइट टू वर्क कई बार आता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये बना, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? अब राइट टू वर्क तो डीपीएसपी है, प्राइवेसी होता है, बट राइट टू एजुकेशन 6 से 14 है, 18 नहीं है बेटा, 18 नहीं है। तो ये इसलिए गलत हो गया। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे, आई नो फंसे होंगे आप लोग, ध्यान से पढ़ना चाहिए था। अब आपका ऑप्शन इसमें ओनली 2, जिसने भी करा सही करा है। अभय बैच के बच्चे नहीं भेजा था मेरे पास ये। हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी जो आपकी किसे बता रही थी? आपकी जो पंचायत राज को डिसेंट्रलाइज, मतलब अलग अलग पावर देने के लिए अलग अलग पंचायत राज हर गांव में। अशोक मेहता कमेटी और जीवी के राव कमेटी, एलएम सिघवी कमेटी। क्वेश्चन आ गया, इसमें से कौन सी पंचायत राज से संबंधित नहीं है? तो ये बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, एलएम सिघवी है, अभिजीत वाली नहीं है। नेक्स्ट आएगा 6 मेजर। और मेजर से ये जो मिनरल्स हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, स्टार लगवा के भेजा था आपका कि फेल्ड्स पर आपका 50% अर्थ क्रस्ट पे होता है, स्टार लगवा के भेजा था। और क्वेश्चन देख लो कि हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और लिखा हुआ होगा, लिखा होगा हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देख सारे पॉइंट यहां से छपाए बेटा, सारे पॉइंट यहां से मिले हैं। अब देखो प्लेट है, प्लेटो का मूवमेंट कराया था कि प्लेटें आपकी जब अलग होती हैं तो वोल्केनो आते हैं,
प्लेटें टकराती हैं, डायग्राम भी बनाया था कि प्लेटें टकराती हैं तो ट्रेंच बनती हैं, है ना। देखो देखो, टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक भी आते हैं, दूर जा रही हैं वोल्केनो आते हैं, टकराने से ट्रेंच भी बनती है। ट्रेंच का डायग्राम भी पहले देखो, यहां डाइवर्जेंट कराया, इसके बाद यहां पे आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री कराई, इसके बाद ये लास्ट में फिर से बोला कि टकराएं चाहे दूर जाएं या पैरेलल चले, अर्थक्वेक तो हर जगह आता है, ये लिखा है देखो, अर्थक्वेक अर्थक्वेक अर्थक्वेक, ट्रेंच बनती है, देखो ट्रेंच, ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में, और जो बोला है, जो क्लास में बोला था उससे सेम क्वेश्चन आपका। देखो शैडो जोन किसका ज्यादा होता है, किसका कहां तक होता है। पी वेव का शैडो जोन 105 से 145, एस वेव का 103 से 103। एस वेव का शैडो जोन ज्यादा होता है, पी वेव का कम होता है, नीचे लिखा हुआ है, पहले भी पी क्यू आया हुआ है, और आपके सामने सवाल, एक भी सवाल नहीं छोड़ा भाई साहब, ध्यान से देखो। इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होती है ट्रोपोस्फीयर की, पोल पे कम होती है, कराया था नहीं कराया था, और कितनी बार कराया था कि हम लोग जब हाइट पे 165 मीटर हाइट पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर आपका कम हो जाता है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेंपरेचर। कराया था नहीं कराया था। ट्रोपोपोस पे, पोल्स पे गर्मी ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, क्योंकि पोल्स पे ट्रोपोस्फीयर की हाइट कम होती है और इक्वेटर पे ज्यादा होती है। पॉइंट आपको देखो सीधे रखे हुए मिले थे भाई। आगे आ जाओ, देखो क्या डायग्राम बनाया था इंसुलेशन का, और फैक्टर लिखे थे, देखो इधर नोट पे देखना, फैक्टर अफेक्टिंग इंसुलेशन। इंसुलेशन को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, ले भैया ले, ले भैया ले, कि कौन कौन से फैक्टर आपके इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। आगे देखो मिलेट्स, और कह रहे थे जब मैं मिलेट्स डिटेल में पढ़ा रहा था कि सर डिटेल में मत लिखाओ कितना टेम्परेचर होता है, कितने आपकी सोयल वहां पे कैसी होती है, कहां कहां पे मिलेट्स होता है। मैंने सारी क्रॉप्स ऐसे डिटेल में कराई थी बैच में, इसलिए नहीं बोलते कि अभय बैच इज इक्वल टू एनडीए गेट। अब देख लो मिलेट्स से आगे आओ। अब एक चीज बताऊं, असम किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, ये क्वेश्चन आ गया, और मैंने एक चीज बोली थी, असम आपका नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें ऐसा स्टेट है जो आपके 6 अदर स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, प्लस एक बांग्लादेश से। ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैंने ये भी बोला था कि ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, ऐसा 7 सिस्टर्स का स्टेट जो आपका सारे स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, वो असम था। और असम देखो इंटरनेशनल बाउंड्री आपके एक तो बांग्लादेश के साथ बनाता है, और एक बनाता है आपके भूटान के साथ, एक आपके भूटान के साथ। और ये देख लो कितनी इंटरनेशनल कितनी नेशनल, तो नेशनल 7 हो गई, इंटरनेशनल 2 हो गई, ऑप्शन आपका भी। आयरन और कर्नाटक, कर्नाटक की आयरन और, मैं बोलता हूं बेटा जिसमें मैं स्टार लगाता हूं उसे कर लिया करो अच्छे से। देखो ये बेलेरी रीजन, देखो बेटा ये बेलेरी रीजन आयरन के लिए, बेलेरी रीजन आयरन के लिए। मैग्नीज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट, और इसे कर देते आप देखते देखो, मैं बताता हूं, बेलेरी आयरन डी का 3, और देखो इसमें से कौन सा लग रहा है, बेबाड़, बालाघाट, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बालाघाट है ना मध्य प्रदेश, और बालाघाट आपका मैग्नीज, बी का फर्स्ट, खत्म, ऑप्शन सी एलिमिनेट, खत्म। और ऐसे ना ज्यादातर जो मैच वाले आते हैं वो एलिमिनेट से खत्म होते हैं एग्जाम में। आगे देखो ये रिवर्स थी, वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग, आपके सामने क्वेश्चन कि सबसे नॉर्थ में कौन सी है। अब वो पूरा इसलिए तो डायग्राम से बताया था बेटा, इसलिए खुद से बनाया था। आगे देखो, अब देखो बायोलॉजी वाली मैडम के कमाल, गिनते रहना, गिनते रहना, जो गिनना आया गिनते रहना, आगे पकड़ पकड़ के खींचूंगा। अब देखो बायोलॉजी वाली मैडम ने ये कितना, यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, चाहे बायोलॉजी वाली मैम है चाहे फिजिक्स वाले सर हैं, एक एक क्लास में क्वेश्चन फंसाए भाई साहब। आप देखो मैम ने पेप्सिन का ये पीएच नंबर लिखा, और ये भी लिखा था हाईली एसिडिक। मैम ने आपकी बेटा
इधर देखना आपका ट्राइप्सिन का पीएच नंबर लिखा, और क्वेश्चन इसी से बना, जो मैम ने अपने हाथ से लिख दिया उसी से सवाल बन गया। देखो देखो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका हिंड ब्रेन, तो आपका हिंड ब्रेन से सीधा क्वेश्चन था आपका हिंड ब्रेन। मैं दिखाता हूं आपका हिंड ब्रेन से आपका क्या क्वेश्चन बना। हिंड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है इन्वोलेटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। देख लो सीधा क्वेश्चन कि आपका हिंड ब्रेन बच्चे किसे कंट्रोल करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है आपका ब्लड प्रेशर, ऑप्शन है। बाकी तो पढ़ के ही हो रहे थे, सीधा लाइन से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्लैंड्स, पढ़ो थायराइड ग्लैंड्स आपका लिखा हुआ था आपका। देखो मैम ने स्टार भी लगाया था पिंक कलर से, किससे? पिंक कलर से। इसी से क्वेश्चन बेटा, इसी से क्वेश्चन सीधा कि थायरोक्सिन रिक्वायर्स आयोडाइन, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सामने, मैं वो क्वेश्चन लाया हूं जो लाइन टू लाइन सीधे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स टाइप सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग इन इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी? तो देखो लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स। आ गया बच्चे, आपका पूरा क्वेश्चन था सीधा का सीधा। पढ़ रहे हैं मेरे भाई से, जो मैम ने स्टार लगाया था। देखो पल्मोनरी आर्टरी, देखो स्टार लगा पड़ा है, ये कैरी करती हैं इंप्योर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसने नोट करेक्ट पूछा है तो इसने उल्टा लिख दिया कि पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट ये तो आपका बच्चे कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती हैं, और पल्मोनरी बीन्स आपका ऑक्सीनेटेड लेते हैं, तो इसने उल्टा लिख दिया, ऑप्शन बी गलत था। और मैम ने बेटा इस पे स्टार लगाया था। तो बहुत क्वेश्चंस हैं अच्छे, बहुत क्वेश्चंस हैं। अब देख लो सीधा मेंसुरेशनल, आपकी साइकिल से फीमेल के क्वेश्चन आ गया, सीधा क्वेश्चन। आगे देखो आपका ऐसा कौन कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, राइजोसोम्स होता है। आप टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से एक लाइन मिला लेना, ऐसे ऐसे हाथ रख रख के। देखो आपका किसके पास अपना खुद का डीएनए और राइजोसोम होता है? तो बच्चे एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लिखा हुआ था इसमें, इट हैज इट्स ओन आरएनए एंड राइबोसोम्स। और प्लास्टिड्स के प्रकार कराए थे हमने, ये प्लास्टिड्स हैं, ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल और आपका नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स, और इसके टाइप हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास खुद का डीएनए और राइजोसोम होते हैं। बायोलॉजी पढ़ानी शुरू करूं क्या? पर तुम कहां पढ़ोगे मुझसे अब मैम के सामने भाई। क्लासिफिकेशन, ये आपका चार्ल्स डार्विन, मैम ने बोला था चार्ल्स डार्विन आएगा, स्टार भी लगाया था, अलग से लिखा था चार्ल्स डार्विन। क्लास चेक कर लेना खोल के। हाँ नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं एक्टिव पैसिव। मैं जब बैच में करा रहा था, भैया एक्टिव पैसिव मत कराओ, एक्टिव पैसिव कहां आते हैं, कहां आते हैं भैया एक्टिव पैसिव। अब देखो एक्टिव पैसिव के बेटा, एक्टिव पैसिव देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अगर एक्टिव है सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें अच्छे वीन लग जाता है, ऑब्जेक्ट पहले हैज है बीन, वीन के बाद थर्ड फॉर्म। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो एग्जांपल तो मैं नीचे कराए थे। एक आया था सिंपल पास्ट से, सिंपल पास्ट से। अब देखो क्वेश्चन मेरे भाई सामने आपके, देखो देखो क्वेश्चन। एक तो आपका सिंपल पास्ट से था, है ना, और एक आपका हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देख लो आपका इसका ऑब्जेक्ट आगे आ गया हैव, वीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीधा क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन। जो एक्टिव पे देखो, एक्टिव पैसिव बहुत सिंपल है, अगर एक बार रूल्स पढ़ लो तो सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका, हाँ क्या कह रहे थे, वो कैब नहीं फंसती एनडीए में लाइन टू लाइन। मैं तो कह रहा हूं ऑप्शन भी चेंज करा दो तुम। इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब इनकलकेट, मैंने लिखा था हिंदी में लिखता हूं मैं, मन में बैठाना, मन में बैठाना, पढ़ पा रहे हो ना, मन में बैठाना, तो इनकलकेट। आगे आना जी, आगे आना जी, वो शीट खोल के देखना,
जो शीट दी थी मैंने आपकी, अभी एक फोल्डर दिखाऊंगा आगे में, ये आपका फिडेलिटी इनफिडेलिटी, और इनफिडेलिटी पूछ लिया आपका, देखो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका ये फिडेलिटी से क्या आया था क्वेश्चन, इससे आया था आपका एलिगेंस, एलिगेंस, इससे आया था आपका एलिगेंस। अब देखो वफादारी होती है ये आपकी, तो मतलब इसके आंसर डिसलॉयल तो नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लाइकली नहीं होगा, कमिटमेंट ही था आपका। वफादारी मतलब कमिटमेंट दे दिया, जो कह दिया वो कह दिया, कमिटमेंट हो गया आपका, लॉयल्टी होगी। नेक्स्ट आपका, मैं कहता था भैया गूगल फॉर्म टेस्ट दे लो, गूगल फॉर्म टेस्ट नंबर 3, और इसका सिनोनियम्स आपका 25वां नंबर का, मतलब मैं देता था 5 सिनोनियम, 5 एंटोनियम, 5 इडियम्स, 5 एरर, हर टाइप कराता हूं मैं, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं कि कब इंग्लिश में या कोई से सब्जेक्ट में कब कहां से पूछ ले। और एक बात गांठ बांध लेना, 6 से 7 महीने हैं 2026 के लिए। मैं नहीं कह रहा मेरा ही बैच लो, जिसका भी बैच लो, एक एक टॉपिक बढ़ के जाना, एक एक टॉपिक पेपर निकालना है तो। और ऐसे मत करना कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्या करना है। तो डोज डी आपके सामने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, अब कैप्टिविटी होती है कैद, ऑप्शन में आया था वहां पे इमांसिपेशन। इमांसिपेशन क्या हो जाएगा, लिबरल, आजाद, क्योंकि ये एंटोनियम है, सिनोनियम, समझ रहे हो ना, यूट्यूब वाली क्लास। अब ये सेल्डम और ऑफन, सेल्डम ऑफन, ओवरव्यू रिव्यू, ये कराने की नीड थी, ये तो मैंने देखते ही छोड़ दिए थे कि सेल्डम और ऑफन हर कोई जानता है। सेल्डम होता है आपका अक्सर, सेल्डम होता है आपका मतलब सेल्डम होता है ना के बराबर, हां, और ऑफन अक्सर आपका। ओवरव्यू देना किसी चीज का, रिव्यू देना, या आपका ओवरकम सक्सीड। देखो आगे, देखना एक बार, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट क्या होता है आपका, इमेंसिपेशन होता है लिबरल, क्योंकि ये कैप्टिवेट की सिनोनियम है, ये एंटोनियम है। तो इमेंसिपेट क्या हो जाएगा आपका, लिबरेट। और एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज, पावर देना, सिंपल था। फर्दर फार्दर कराया था, नहीं कराया था, फर्दर फार्दर देख लो ऑप्शन में, कराया नहीं था। लेस फ्यूअर, लिटिल लेस लीस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, सब बोल मत जाना कोई भी सामने। बिटवीन, एमंग, एमिड, भाई साहब 43 क्लास में ग्रामर खत्म की थी। भले इस बार एरर नहीं आए, बट ऐसा थोड़ी हर बार नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई। हाँ, और ये फोल्डर देखो, ये फोल्डर देखो मेरे बच्चे, आपका स्टार लगा रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिलेक्शन वाला फोल्डर। आपके बैच में पहले ही फोल्डर ये बनाऊंगा इस बार लास्ट में बनाया था नीचे सबसे। तुम्हारे बैच में पहले ही फोल्डर ये होगा आने वाले में, सिलेक्शन वाला फोल्डर। इसमें मैं बच्चों को पैसेज देता था, इसमें मैं बच्चों को PQRS देता था, इसमें बच्चों को मैं आपका S1 S6 देता था। और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि 50 S1 S6, लगभग 50 PQRS और आपके लगभग 25 पैसेज एग्जाम में सोल्व करा के भेजूंगा इस बार। और इंक्लूड नहीं करे मैंने ये जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, आप खुद सोचो यार, सेम थोड़ी फंस जाएंगे। ये तो काम होता है हमारा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कराना, ताकि हम वहां कर पाए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ये रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला पार्ट वहां पर आपका उतना अच्छा होगा। और ये देख रहे होगा इंग्लिश असाइनमेंट, केवल इंग्लिश असाइनमेंट, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 29 फाइल्स हैं, विद सॉल्यूशन मिलती है भाई। वोकैबुलरी क्लास चलो ये तो छोड़ो, ग्रामर की तो ऊपर है, असाइनमेंट, सिलेक्शन वाला फोल्डर, ये 2 फोल्डर ही सिलेक्शन कराने वाले हैं, है ना। अब केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री वाले सर को, बैच वाले बच्चों ने केमिस्ट्री वाले सर को ये बोला है कि यस सर, आई लव यू सर। ऐसी केमिस्ट्री, मैं बताऊं ना, एक चीज मेरी बात ध्यान सुनना। यस सर ने, बायो वाली मैम की बता देता हूं, बायो वाली मैम ने आपकी बायोलॉजी की 13 क्लास ली थी बैच में, 13 या 14 बस। और 13 या 14 में से केवल एक क्वेश्चन बाहर गया था, मैम ने कहा था, और 8-9 में से 8 क्वेश्चन उनकी क्लास से थे। यस सर ने
केमिस्ट्री की आई थिंक 16 से 17 क्लास ली थी, और 16 से 17 क्लास में 15 क्वेश्चन आए थे ना केमिस्ट्री के। सर ने बोला सर 13 क्वेश्चन मेरी क्लास से हैं, और मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको। और फिजिक्स में ऐसा नहीं कि सर ने 70 क्लास ले ली, मैंने केमिस्ट्री में लोगों को देखा है कि भैया वो ले रहे हैं भैया आपके 60 क्लास 70 क्लास। ऐसी आदत मत पालो, कम चीज पढ़ो और उसे मल्टीपल्स टाइम पढ़ो, कई कई बार पढ़ो मेरे बच्चे। अब डायमंड से सीधा क्वेश्चन कि डायमंड आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है। अब देखो इसने नॉट करेक्ट पूछा तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर थोड़ी होता है, बैड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी का। आगे देखो ना, देखो सर ने सीधा लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द वाटर गैस, और वाटर गैस आपके सामने देखो सीधा सीधा, और रिएक्शन सर की सीधी सीधी फंसी है, जो है ना बैच का बच्चा वो खुद बता देगा। आगे देखो, आगे देखो सीधी रिएक्शन सर की, सीधी रिएक्शन, सीधी रिएक्शन छपी है, हां सीधी रिएक्शंस, और खुद से लिखी थी सर ने ताकि बच्चों को याद हो जाए, और सर ने ट्रिक्स भी लिखी थी इनकी। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये सारे आपके फिजिकल चेंज लिख रहे हैं इधर। ये फिजिकल चेंज है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग वाटर इन द डिसॉल्विंग सॉल्ट इन द वाटर। अब मेल्टिंग ऑफ आइस तो केमिकल चेंज थोड़ी होगा आपका, ये फिजिकल चेंज है। कितने क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, कितने क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, कितने क्वेश्चन दिखाऊं मेरे भाई, ज्यादा देखो कोई अकेला नहीं रहेगा। मतलब सर ने ट्रिक से और लिखा भी है सर ने पीपीटी पे अपने अलग से। अब 3 रिएक्शन तो कॉपी पेस्ट आ गई, बैच से 3 रिएक्शन सीधी, और लिखा ही नहीं ज्यादा सर ने, मुश्किल से 5 से 6 रिएक्शन लिखाई थी और 3 रिएक्शन सीधी छप गई। आगे देखो, ये मतलब ये सेम क्वेश्चन है, 2 रिएक्शन ये और ये सीधे फंसी थी, जो 4 रिएक्शन थी आपकी, और 3 रिएक्शन फंस गई, एक एलिमिनेट हो गया आपका वहीं पे। हाँ, अब कहां तक मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये 2 सवाल तो बच्चों वाले थे, कहां तक दिखाऊं मेरे भाई। अब फिजिक्स शुरू होगी आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस टेंशन इज करेक्ट, देखो लिखा हुआ है पूरा, और सर ने देखो, सर ने भी पिंक कलर लगाया था, पिंक कलर सीधा सर ने पिंक कलर लगाया था, और यही लाइन फंसी एग्जाम में, यही अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव सर ने सोनार कराया देखो। और देखो क्या मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर देखो बेटा, इधर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, और देखो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सीधा क्वेश्चन सीधा। तो पता नहीं कितने क्वेश्चन, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट सीधा क्वेश्चन आपके सामने। प्रेशर, राइट हैंड आपका फ्लेमिंगो रूल, राइट हैंड थंब रूल आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया था। तो फ्लेमिंगो आपका हैंड थंब रूल, ये सीधा क्वेश्चन आया था। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ये क्वेश्चन बना था आपका, सीधा क्वेश्चन, वैल्यू रखनी थी और सीधा फॉर्मूला सर ने लिखाया हुआ था। हाँ, पावर ऑफ लेंस का। आगे आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, सीधे सीधे देखो कहां तक लिखाऊं मैं आपको, सीधे सवाल, एक बार गिन लेने इन सवालों को। मैं नहीं चाह रहा इस क्लास को मैं 1 से 2 घंटे की करूं, मैं नहीं चाह रहा इस क्लास को मैं 1 से 2 घंटे की करूं, और ये 2 सवाल जो छोटे ज्यादा, मतलब सर ने कहा है, सर ने एक्सेप्ट किया है कि 25 में से 23 सवाल सर की नोट से थे, सीधे सीधे नोट से, और जो हमें बैच के बच्चे बता सकते हैं। और तो बच्चों देख लिया होगा आपने भोकाल, इस बार अभय बैच पहले ही बैच था, और भोकाल आपने देख लिया होगा। मेरे को तो प्यास भी लग गई, मेरे को तो प्यास भी लग गई यार। जो भी अभय बैच कर रहे हैं यार, देखो कल आपके लगभग इवनिंग में एक वीडियो, इवनिंग में मैं एडमिशन ओपन कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो था, मेरी मम्मी ने बोला था कि ट्यूसडे में तो बैच ओपन करना है हर बार, क्योंकि ये मतलब ये नहीं है कि आपका बैच है इतना बिके उतना बिके, ऐसा बिके, ऐसा कुछ नहीं यार। मेरा सिंपल सा है, मम्मी कहती है हनुमान जी के आशीर्वाद से अगर बैच शुरू करेगा तो तेरा बैच अच्छे से कंप्लीट होगा।
आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम था, संडे में एग्ज़ाम था, तो शनिवार में मैं बालाजी गया था, मत्था टेका था और एक ही चीज़ मांगी थी, भगवान जिसने भी मेहनत की हो ना, उसकी मेहनत सफल करना। चाहे मैं हूँ, आप हो, और कोई भी टीचर हो यार, जिसने वास्तव में दिल से मेहनत की है ना, उसकी मेहनत सफल करना। और हनुमान जी ने की यार इस बार। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से कल एडमिशन ओपन करेंगे। और वो बैच का इतना शुभ दिन है यार, क्योंकि यार बैच शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बैच अच्छे से ख़त्म करना दिस इज़ इम्पोर्टेंट यार। तो कल एक वीडियो आएगी अभी बैच से रिलेटेड, और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, हर जगह दिखा देना कि अब बैच एक बैच नहीं है, ये बच्चों का विश्वास है, विश्वास है, बच्चों का इमोशन है। तो जय हिंद। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब भी वीडियो 35 मिनट की हो गई है। तो जय हिंद दोस्तों।